4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रोफेसर महमूदाबाद को जमानत मिल गई, आपके कानों में खबर पड़ गई होगी। बात यह है, उनको पकड़ना, उनकी बातों पे टिप्पणी करना, उनको जेल भेज देना, उनको हिरासत में ले लेना, देश के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। इसमें कोई दो राय नहीं, जो बात उन्होंने लिखी है उसके पक्ष और विपक्ष में हमारा देश बढ़ सकता है। बटना इन द सेंस लोग अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन ईमानदारी से बताइए दोस्तों, मेरा काम यही हो गया है कि मैं सुबह को उठूं और ये देखूं कि ऐसे कौन से मज़ेदार टॉपिक्स हैं जिससे मैं आपको एंटरटेन करूं, या मैं आपको ये बताऊं कि सीमा पार क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, चीन के हालात क्या हैं, अमेरिका कैसे मजबूर होकर जिनेवा में चीन के साथ बैठ करके अपने टैरिफ प्लान पर बात कर रहा है, या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि भारत में अब एप्पल का निर्माण नहीं होगा फर्दर। मतलब कौन सी इंपॉर्टेंट बात है। अचानक ये 4 दिन पहले बात निकली, पूरे देश का मीडिया इसी में लग गया। मैं मानता हूं बड़ी खबर है, लेकिन मुझे ये बताइए, रोजाना मैं ऐसी चटकी हुई खबरें आपके सामने कब तक लाता रहूं? कब तक आप एक सीरियस दर्शक बनके ये नहीं सोचेंगे कि आखिरकार ये जो न्यूज़ है ये मेरे देश की दशा और दिशा को तय करती है या नहीं। इस खबर से तो वाकई ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस आदमी ने, इस प्रोफेसर ने अगर ये बात कह दी है कि आप जो नक्शेबाजी कर रहे थे, अगर नक्शेबाजी थी तो बाकी महिलाओं को भी सोफिया कुरैशी जैसा ही सम्मान जगह मिलेगा या नहीं, या फिर ये नक्शेबाजियां ही रहेंगी। होता तो यही है। तिरंगा को लेकर के जब कभी कोई व्यायाम होता है, वर्ल्ड को कोई सा डे मनाया जाता है, कोई तो मुंह से पूछ रहा है तिरंगा, कोई यूं पूछ रहा है ना, यही तो होता है ना। और उसके बाद फिर सलामी देते हैं यूं करके। बात यह है ना, तिरंगा तो दिल में होना चाहिए। मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। 52 साल लग जाते हैं तुम्हें इस बात को तय करने में कि आइदर तिरंगा को यहां पर हमें लगाना नहीं लगाना। 3 लड़के जब आरएसएस के कार्यालय में घुस के तिरंगा लगा देते हैं तो मार मार के कूट देते हो आप, और सबसे बड़े राष्ट्रभक्त आप हैं, जिसकी पेरेंट पार्टी तमाम, मैं कह सकता हूं, ऐसे कल्पित और ऐसे मामलों में इन्वॉल्व रही है जो देश के संविधान से, देश के भाईचारे से, मोहब्बत से, प्यार से, सीमा से मेल नहीं खाता, संविधान से मेल नहीं खाता। आप आके सबसे बड़े देशभक्त बने हो। अब उन लोगों से भी पूछते हो जिन लोगों ने अपने परिवार को देशभक्ति में खोया है। उस राहुल गांधी के परिवार को सबसे बड़ा अजीबोगरीब परिवार बना दिया गया। मैं शब्द जानबूझ के बदल रहा हूं। आपने तो उंगली भी नहीं कटाई, 4 थपेड़े क्या लगे, जेल क्या गए, जहन ही बदल गया था उस आदमी का जिसके चेले चपाटे आप हैं। भगत सिंह की तरह फांसी पे थोड़ी ना चढ़ा है वो। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये तमाम चीजें आपको नजर नहीं आती हैं कि ये जो आज ठेकेदार बने हुए हैं राष्ट्रवाद के, ये बताएंगे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने अपनी नाक रगड़ दी थी, और अब रोजाना नई खबरें आती रहेंगी। मेरा ये रोना इसलिए है, मेरा ये खबर बताना इसलिए है कि महमूदाबाद को तो मैं पहली बार देख रहा हूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। उसने बात अगर लिख दी थी तो वो बात कितनी जेन्युइन थी या नहीं, इसके बारे में डिस्कशन हो सकता था। लेकिन आपकी पार्टी के लोग तो दुनिया भर का संविधान के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अभी वो शाह नाम का आदमी, मंत्री मध्य प्रदेश का, उसने क्या कहा है बताइए आप। उसके ऊपर रिपोर्ट करने में आपके हाथ टूटे जा रहे हैं। आपसे नहीं हो रहा है काम, तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पा रहा है तुमसे काम। बात यह है, लेकिन महमूदाबाद, उसके नाम के आगे मुस्लिम शब्द जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मेरा नाम मुस्लिम होता तो मैं भी जेल में होता। मैं कह देता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आप दुरंगा व्यवहार करते हैं ना, इसकी वजह यह है कि आप ये जानते हैं कि बहुसंख्यक वर्ग में आपने एक पार्ट को जहनी ज़ॉम्बी बना दिया है। आपको मालूम है कि आपने धार्मिक पशु बना दिया, उसे गोबर और पेशाब पिला दिया है, ऐसा एक वर्ग बना दिया है। मैं वर्ग का नाम तो ले नहीं रहा हूं, मैंने बता दिया आपको। तो आपको मालूम है कि वो ऐसी बातों से खुश होता है, तो लिहाजा हम भी यही काम करेंगे। अरे बाज आ जाओ, तुम तो कई देश घूमे हो भाई, तुम तो दुनिया
अब बाहर की भी देख चुके हो, अंदर की भी देख चुके हो, तुम्हें तो सब मालूम है। दुकान चलाने के लिए अगर इस प्रकार का आप काम कर रहे हो, ये प्रोडक्ट रख रहे हैं आप, तो ये कहाँ तक बेहतर है? तुम्हारे मेरे नज़दीक ये हमें सूट करता है, ये बताइए ईमानदारी से। यानी कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, आप क्या प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं? अरे भगवान, अपना मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, कुछ काम आपके अच्छे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, आपके काम अच्छे हैं, कई सारे अच्छे हैं, उनको बताइए ना लोगों को जा करके। मगर बात क्या है, आपसे क्या गिला करें? आप मालूम है कि वो लोग कौन से हैं। तुम उनके घरों के छतों पे हेलीकॉप्टर भी खड़ा कर दोगे ना, शीला दीक्षित की तरह पीछे डाल देंगे। उन्हें तो हिंदुत्व चाहिए, है ना, नफरत। आपकी वो पेरेंट कंपनी ने नफरत बनाई है, वो जो पार्टी आपकी, उसने नफरत ही तो घोली है। अरे बाद में तो हटाया बंच ऑफ थॉट से वो तमाम शब्द जिसमें ईसाई, मुसलमान और बाकी गैर हिंदुओं को आपने क्या क्या नहीं बका है, बताइए। गुरु गोलवर की वो किताब जो है बंच ऑफ थॉट्स, उसके अंदर अभी तो हटाए ना वो 4 शब्द, वरना क्या नफरतें बिखेर रहा था वो शख्स। दोस्तों बात यह है, आप जाके नतमस्तक कर दो, ये नफरतें तो वहीं से पैदा है। अब आप मेरे बारे में कुछ भी कहते रहें, मैं यकीन मानिए मेरी, आप इतने दिन से पत्रकारिता देख रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के भाई के मुंह से शब्द निकला था कि मैं उसके पक्ष में कब खड़ा हुआ, बताइए आप हमें। मैंने बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट के बारे में फैसला जो हुआ उसको एक्सेप्ट नहीं किया है क्या? खैर मेरी अपनी कोई बात नहीं है, मुझे वो पत्रकार बड़े बुरे लगते हैं मुझे जो अपना महिमा मंडन करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको लोगों, क्या मुझे अपने देश के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है? 24 घंटे महमूदाबाद, औरंगाबाद की खबरें लेके मैं आता रहूं आपके सामने? ये कौन सा नरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जब देश और दुनिया इस मामले में है कि दुनिया इस वक्त वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रही है। दोस्तों, ईरान का, अमेरिका का लगभग वो न्यूक्लियर टॉक जो खत्म हो चुकी है। अमेरिका मिडिल ईस्ट से बाहर भागने के चक्कर में है, नेतन्याहू अकेला नरसंहार करने के चक्कर में है, तमाम यूरोप ने इसराइल का जो है बंटाधार कर दिया है, स्पेन का प्राइम मिनिस्टर कुछ और कह रहा है, रोमानिया में कुछ अलग इलेक्शन हो रहे हैं। आपको, मुझे ये बातें जाननी चाहिए ना कि कौन से देश में कौन सी सरकार आएगी तो मेरे देश का क्या बनने वाला है। वो टैरिफ पे लड़ाई लड़ रहा है चीन, तुम जो है महमूदाबाद पे अटके हुए हो, जेल भेज दो इसे, लो जमानत दे दी, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या बताइए। मतलब आप रोजाना नई ये लाइन क्रिएट करते हैं, चैनल वालों को कौन देता है सुबह सुबह के ये वाला ड्रामा करना है? इन बेवकूफ़ों का यही हाल है, इनको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाना है। दोस्तों बात यह है कि मेरा काम तो आपको बताना है, खबर के पीछे की खबर को आपको अवगत कराना है, जहन तो आपको करना। लेकिन अगर आप ही धार्मिक पशु बन जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा साहब? तेरे घर से उठा तो किधर जाऊँगा? मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊँगा। देश आपका और मेरा है, इसे के संविधान की, इसकी मोहब्बत की, इसके भाईचारे को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी है, और बचाया है हमने, पहले आपने बचाया है। मेरे 12 नहीं सैकड़ों एपिसोड ऐसे हैं जब मैं बहुसंख्यक के, हिंदुइज्म को मानने वाले बड़े भाई के बारे में ये कहता हूं कि ये लोग हैं जो रक्षा कर रहे हैं अल्पसंख्यक की, ये लोग हैं जो प्याऊ लगाते हैं, ये लोग हैं जो अस्पताल बनाते हैं, ये लोग हैं जो धर्मशाला बनाते हैं। आपने इस देश को बचाया है और आप इस देश को बचाएंगे। ये महमूदाबाद, ये औरंगाबाद और ये दुनिया भर का विजय शाह, ये पहला शाह, इसको छोड़ दीजिए, खबरें कुछ और है। जय हिंद।